वह इस दुनिया का आखिरी बर्डमैन था और फिर भी उसका जन्म बिना पंखों के हुआ था। ये साबित करने के लिए कि वह फिर भी उड़ सकता है, उसने सीधे आसमान में 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी। उसने अपनी बाहें पूरी ताकत से फैलाई, लेकिन सब बेकार था। वह बस जमीन से टकराने ही वाला था और मरने वाला था। अपने असली पंखों को खोजने के लिए वो और उसके साथी एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे आखिरकार अपने वतन पहुंचे, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। वह जगह पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। उसी क्षण उसके अंदर गहराई में दबी हुई यादें जागने लगी। जब वह बच्चा था तब उनके बर्डमैन कबीले पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। उसके पिता ने पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन दुश्मनों ने उनके पंख नोच लिए और उन्हें अपनी जीत के प्रतीक के रूप में रख लिया। अचानक आसमान में एक आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखा रही हो। उसी पल उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपने हाथ उठाए और आसमान से अनगिनत बिजली की चमक गिरने लगी। धीरे धीरे उनका टूटा हुआ पारिवारिक टोटेम फिर से ठीक होने लगा। जैसे ही वह टोटेम पूरा हुआ, एक सुनहरी रोशनी धरती पर गिरी और जमीन के भीतर से एक जादुई लोहे की तलवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लेकिन उसे जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अचानक आसमान में दुश्मनों के विमानों की पूरी सेना दिखाई देने लगी। उनका नेतृत्व वही आदमी कर रहा था जिसने उसके पिता को मारा था। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया। उसी समय एक सैनिक उस जादुई तलवार की ओर दौड़ा और उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक साधारण शरीर उसकी शक्ति को सहन नहीं कर सका। अगले ही पल वो राख में बदल गया। जब उसकी साथी ने उसे कैद में देखा तो वह तुरंत तलवार की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने उसकी मूठ को पकड़ा, एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। तलवार की शक्ति से पूरा युद्ध का मैदान तबाह हो गया। वो ऊर्जा ऊपर उठी और फिर आसमान से गिरने लगी। उसी निर्णायक क्षण में उसके अंदर की रक्तवंशीय शक्ति जाग उठी। अगले ही पल उसकी पीठ से पंख निकल आए। वो उड़कर ऊपर गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। तलवार की शक्ति ने उसे भ्रष्ट कर दिया था। उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदलने लगा। फिल्म की शुरुआत में हमें एक निर्दयी और सत्ता के लिए पागल राजा से मिलवाया जाता है। अपनी असीम शक्ति पाने की खतरनाक चाहत में वो खुद को एक रहस्यमय लड़की के हवाले कर देता है, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं है। वो एक भयानक और बेहद शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन है, जिसका नाम दाजी है। जब राजा जवान था तब उसने काली जादुई शक्तियां पाने की इच्छा की और इसके लिए वह दाजी के पास गया। असीम ताकत के बदले में उसने खुद को पूरी तरह उसके प्रभाव में सौंप दिया। एक ब्लैक ड्रैगन होने के कारण दाजी लगभग अजेय है। कोई योद्धा या हथियार उसे हरा नहीं सकता। वो क्रूर और निर्दयी है और उसने अनगिनत निर्दोष लोगों की जान ली है। वो और राजा मिलकर कई राज्यों पर हमला करते हैं, उन्हें लूटते हैं और काउंटलेस लोगों को कैद कर लेते हैं। दाजी की भयावह असलियत तब सामने आती है जब एक अधिकारी महल में आता है। अपनी कई लंबी और राक्षसी पूंछों से वह उसे बेरहमी से मार डालती है और निगल जाती है, जिससे उसकी असली ताकत और डरावना रूप साफ दिखता है। इसी बीच बहादुर योद्धाओं का एक समूह शहर से निकलता है ताकि दाजी और राजा को चुनौती दे सके। दाजी के कालकोठरी में कैदियों में इनविजिबल ट्राइब के सदस्य भी शामिल है। कैद में होने के बावजूद वे गुप्त रूप से अपनी भागने की योजना बनाते हैं और राजा को गिराने की साजिश रचते हैं। उनका नेता, उनका मास्टर उन्हें बचाने के लिए रास्ते में है। योद्धा एक विशाल सुरंग से गुजरते हैं और अंततः राजा के महल तक पहुंचते हैं, जहां एक भव्य उत्सव चल रहा होता है। उसी समय इनविजिबल ट्राइब का नेता और एक पुजारी कैद में है और उसकी हत्या होने वाली है। दूसरी तरफ महान योद्धा जैकी अपने मास्टर और साथियों के साथ महल में घुसपैठ करता है ताकि कैद किए गए लोगों को बचा सके। वे किसी तरह जेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जेल की सलाखें शक्तिशाली काले जादू से सुरक्षित होती हैं, जिन्हें तोड़ना असंभव लगता है। तभी पता चलता है कि जैकी के पास भी जादुई शक्तियां हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो उन जादुई सलाखों को तोड़ देता है। जैसे ही वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है, राजा का सेनापति उनकी मौजूदगी का पता लगा लेता है और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। महल के अंदर कैद पुजारी, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति है, को राजा के सामने लाया जाता है। दाजी के कहने पर राजा उसकी आंखों में देखता है और एक डरावना दृश्य देखता है। उसकी मौत करीब है और कोई उसे हराने वाला है। इस भविष्यवाणी से क्रोधित होकर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पुजारी की आंखें निकाल ली जाए। इसी दौरान जैकी और उसके साथी इनविजिबल ट्राइब के लोगों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक सफल नहीं रहती, क्योंकि राजा की सेना अचानक उन पर हमला कर देती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में इनविजिबल ट्राइब के कुछ सदस्य जैकी के साथ विश्वासघात कर देते हैं और पुजारी की हत्या की एक गुप्त योजना का खुलासा करते हैं। जब चारों ओर अफरातफरी मच जाती है, तभी मास्टर वहां पहुंच जाता है, जबकि बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं। राजा का जनरल उन पर हमला कर देता है। जैकी और उसका भाई पीछे रुक जाते हैं ताकि दुश्मनों को रोक सके और बाकी लोगों को भागने का मौका मिल सके।
अपनी जादुई शक्ति से जैकी समुद्र किनारे एक विशाल दीवार गिरा देता है, जिससे जनरल और उसकी सेना दूसरी तरफ फंस जाते हैं और वो लोगों को बचाने में सफल हो जाता है। महल में वापस दाजी अपने असली और भयानक रूप में आकर मास्टर को श्राप देती है, जिससे उसकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं और वह कमजोर हो जाता है। यह देखकर पुजारी अपनी एक आंख बलिदान कर देता है ताकि मास्टर की ताकत वापस आ सके, लेकिन दाजी तुरंत अपनी पूंछ से उस आंख को पकड़ लेती है। उसी समय जैकी और बाकी योद्धा वहां पहुंच जाते हैं और एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। जैकी अपनी जादुई शक्तियों से दाजी पर हमला करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होती है। दाजी और राजा मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। जब हालात पूरी तरह निराशाजनक हो जाते हैं, तभी एक विशाल रहस्यमयी पक्षी प्रकट होता है और उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जाने से पहले पुजारी अपनी बची हुई आंख मास्टर की ओर फेंकता है, जिसे वो पकड़ लेता है। इससे मास्टर को थोड़ी ताकत वापस मिलती है और वह अपने राज्य की ओर लौट जाता है। पुजारी, जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया, थोड़ी ही देर में मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दाजी अब पुजारी की एक आंख अपने पास रखकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगती है। मास्टर और उसके साथी भी आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन दाजी के श्राप के कारण हर बार जब मास्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, वो तेजी से बूढ़ा होने लगता है और अपनी याददाश्त और ताकत खोने लगता है। इससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ लाइफ। कहा जाता है कि यही एकमात्र हथियार है जो ब्लैक ड्रैगन दाजी को मार सकता है। जैकी के बारे में एक और बड़ा सच सामने आता है। वह कोई साधारण योद्धा नहीं है। बचपन से ही उसके पास उड़ने की शक्ति और पंख है, लेकिन अपने अतीत के डर के कारण उसने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। अब अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए वो अपने डर पर काबू पाता है और उड़ान भरने में सफल हो जाता है। मास्टर जैकी को एक जादुई नक्शा देता है जो उसे स्वॉर्ड ऑफ लाइफ तक ले जाएगा। वो उसे चेतावनी देता है कि उस तलवार को हर कोई छू नहीं सकता। वो केवल अपने असली धारक को ही चुनेगी। जिसे वह चुनेगी वो गोल्डन ड्रैगन में बदल जाएगा, जो कि ब्लैक ड्रैगन दाजी को हराने वाला एकमात्र प्राणी है। इस जिम्मेदारी की गंभीरता को समझते हुए जैकी बिना किसी हिचकिचाहट के इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। मास्टर उससे सहमत होता है और उसे उसकी यात्रा पर भेज देता है, ये कहते हुए कि उसे दाजी का सामना करने से पहले और ज्यादा ताकत हासिल करनी होगी। उनके पवित्र बगीचे में स्प्रिंग ऑफ लाइफ मौजूद है। उसके जादुई पानी से मास्टर एक रहस्यमयी अंडा निकालता है। जैसे ही वो अंडा फूटता है, उसमें से एक प्यारा और असाधारण लड़का निकलता है जिसका नाम नाजा है। इसके साथ ही अंधकार के खिलाफ उनकी लड़ाई का एक नया अध्याय शुरू होता है। ये छोटा लड़का जल्द ही जैकी के सफर में उसका साथी बन जाता है। उसे विदा करने से पहले मास्टर जैकी को 3 रहस्यमयी उपहार भी देता है, जिनमें से हर एक उसकी यात्रा में उसकी मदद करने के लिए बनाया गया है। दिल में दृढ़ संकल्प लेकर जैकी लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ लाइफ की तलाश में निकल पड़ता है। वो लंबे समय तक यात्रा करता है, लेकिन उसे तलवार के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। जब उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तभी मास्टर के दिए गए उपहारों में से एक सक्रिय हो जाता है। एक अजीब सा पौधा जिसकी एक ही आंख होती है। ये जादुई पौधा जैकी को रास्ता दिखाने लगता है और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब वे एक विशाल रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तभी एक विशालकाय सेंटिपीड मॉन्स्टर अचानक उन पर हमला कर देता है। वह जैकी, नाजा और उस जादुई पौधे की ओर झपटता है और लगभग उनके छोटे साथियों को मार ही देता है। लेकिन आखिरी क्षण में जैकी आगे बढ़ता है और उस भयानक जीव को मार गिराता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। इस अफरातफरी के दौरान नाजा शरारत में जैकी का एक और उपहार खोल देता है। उसके अंदर से एक प्यारा सा बेबी ड्रैगन प्रिंस बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो प्रकट होता है, वो नाजा पर एक अजीब जादुई गैस छोड़ता है। इसकी वजह से नाजा अपने असली रूप में बदल जाता है। वो बड़ा हो जाता है और अपनी छुपी हुई ताकत को प्रकट करता है। होश में आते ही वो तुरंत अपने असली हथियार, अपने लेजेंडरी फायर व्हील्स को ढूंढने निकल पड़ता है। जैकी उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उनकी प्राथमिकता स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को ढूंढना है। वो नाजा को भरोसा दिलाता है कि रास्ते में ही उन्हें फायर व्हील्स भी मिल जाएंगे। इसी बीच महल में वापस राजा का जनरल एक रहस्यमयी लड़की बनाता है और उसे जीवन देता है। वो उसे स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को ढूंढने के मिशन पर भेजता है। उसका नाम डी है। जैकी और नाजा अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक विशाल प्राचीन हॉल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक सैंड मैजिशियन से होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो रेत को अपनी शक्तियों से नियंत्रित कर सकता है। वह जादूगर रेत से एक सुनहरा हथियार निकालता है। ये देखकर नाजा तुरंत उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो उस हथियार को हासिल करना चाहता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है और जैकी को बीच में आना पड़ता है। लड़ाई के दौरान वे अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां सच्चाई सामने आती है। वो सैंड मैजिशियन असल में एक योद्धा है, जिसे दाजी ने श्राप देकर कैद कर रखा था। उसे वहां लाकर जैकी अनजाने में उसे आजाद कर देता है। अपनी आजादी के लिए आभारी होकर वो योद्धा जैकी के एक उपहार, एक जादुई कुत्ते को स्वीकार करता है और अपने हथियार को वापस पाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। जैकी और नाजा अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जैसे ही रात होती है, वे एक गांव में पहुंचते हैं,
लेकिन अफरातफरी में दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोनों समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, ये ठानकर कि 3 सूरजों के टकराने से पहले उन्हें स्वॉर्ड ऑफ लाइफ ढूंढना होगा। गांव में जैकी की मुलाकात रहस्यमय लड़की डी से होती है। उसके असली मकसद से अनजान वो उसे पसंद करने लगता है। दोनों मिलकर एक चुड़ैल को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसके पास एक जादुई नाव है जो किसी को भी उसकी मनचाही जगह तक ले जा सकती है। वे उस नाव को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है। किसी तरह उससे बच निकलते हुए जैकी, नाजा और डी उस नाव को चुरा लेते हैं और समुद्र में निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान डी तलवार के बारे में बात करने लगती है, जिससे नाजा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है। उसे शक होता है कि कुछ गलत है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी ड्रैगन प्रिंस बीच में आ जाता है और फिर से अपनी जादुई गैस छोड़ता है। नाजा बेहोश हो जाता है और वापस अपने बच्चे वाले रूप में आ जाता है। इसी बीच जनरल उनकी स्थिति का पता लगा लेता है और गुप्त रूप से डी की याददाश्त मिटा देता है, जिससे वो तलवार के बारे में सब कुछ भूल जाती है। उसका मकसद साफ है, वो खुद उस तलवार का स्थान जानना चाहता है। जल्द ही जैकी को एहसास होता है कि नाव समुद्र के बीचों बीच बेकाबू होकर बह रही है। जब वह जादुई पौधे से पूछता है तो वह बताता है कि केवल बेबी ड्रैगन प्रिंस ही नाव को नियंत्रित कर सकता है और वह अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन प्रिंस गाना गाना शुरू करता है, अपने पिता को बुलाते हुए। अपने बेटे की आवाज सुनकर शक्तिशाली ड्रैगन किंग एक विशाल ऑक्टोपस भेजता है उसे वापस लाने के लिए। वह जीव उन सभी को उठाकर एक भव्य समुद्री महल में ले जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन किंग के पास नाजा के फायर व्हील्स हैं। इसी वजह से नाजा ड्रैगन प्रिंस को अपने साथ रखे हुए था। नाजा अपना हथियार वापस मांगता है, लेकिन राजा मना कर देता है और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन नाजा सभी को हरा देता है। उसकी ताकत से प्रभावित होकर ड्रैगन किंग आखिरकार उसे उसके फायर व्हील्स लौटा देता है। उन्हें पाकर नाजा अपने असली रूप में लौट आता है और अपनी अपार शक्ति को प्राप्त कर लेता है। बदले में वो बेबी ड्रैगन प्रिंस को उसके पिता को वापस सौंप देता है और समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरकार जैकी और डी एक रहस्यमयी खंडहर बन चुके शहर में पहुंचते हैं, जहां समय जैसे रुक सा गया है। खामोश खंडहरों में खोज करते हुए जैकी को एक जगह मिलती है जिस पर तलवार का निशान बना होता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उसे तोड़ देता है, जिससे एक तेज रोशनी फूट पड़ती है। उसके अंदर से आखिरकार लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ लाइफ प्रकट होती है। लेकिन जैसे ही उम्मीद जागती है, जनरल और उसकी सेना वहां पहुंच जाते हैं। उसी पल डी अपने बारे में सच्चाई बता देती है। गुस्से में जैकी जनरल पर हमला करता है, लेकिन एक भयानक लड़ाई के बाद वो पकड़ लिया जाता है। जब जनरल के सैनिक तलवार को छूने की कोशिश करते हैं तो वे तुरंत राख में बदल जाते हैं। खतरे को समझते हुए डी खुद को बलिदान कर देती है। एक कृत्रिम रचना होने के कारण तलवार का उस पर असर नहीं होता। वह तलवार को बाहर निकालने में सफल हो जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और जनरल की कई सेनाएं नष्ट हो जाती है। लेकिन तलवार की शक्ति बाहर निकलते ही कम हो जाती है। जैकी अपने पंख वापस पा लेता है और वहां से भाग निकलता है, डी को पीछे छोड़कर। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, डी एक बेजान पुतले में बदल जाती है। ये देखकर जैकी गुस्से और दुख से भर जाता है, लेकिन वह तलवार लेकर अपने राज्य की ओर लौट जाता है। रास्ते में वह देखता है कि तीनों सूरज आपस में मिलने लगे हैं। ये संकेत है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। जल्द ही उसकी मुलाकात नाजा और उस आजाद हुए योद्धा से होती है, जिसने अब अपना हथियार वापस पा लिया है। तीनों मिलकर तेजी से राज्य की ओर लौटते हैं। इसी बीच दाजी और राजा की सेना पहले ही शहर पर हमला कर चुकी होती है। मास्टर, जो श्राप के कारण कमजोर हो चुका है, अपनी शक्तियां और याददाश्त खोता जा रहा है, फिर भी लड़ रहा है। स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। तभी जैकी, नाजा और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और युद्ध में शामिल हो जाते हैं। वे मिलकर जनरल को मार देते हैं, लेकिन दाजी उसे फिर से जिंदा कर देती है और उसे एक विशाल डरावने राक्षस में बदल देती है। वो विशाल जीव अपनी ताकत से सभी को दबा देता है। इस अफरातफरी में उनका कमांडर मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वह जैकी के भाई से कहता है कि स्वॉर्ड ऑफ लाइफ को स्प्रिंग ऑफ लाइफ में फेंक दे, तभी उसकी शक्ति वापस आएगी। उसी समय मास्टर्स, जो अब श्राप के कारण छोटे बच्चों में बदल चुके हैं, दाजी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। आखिरी निर्देश का पालन करते हुए जैकी का भाई तलवार को पवित्र झरने में फेंक देता है। उसी क्षण कुछ अद्भुत होता है। तलवार उसे चुन लेती है। वह गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है और अपार असीम शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस शक्ति के साथ वो उस विशाल राक्षस को आसानी से हरा देता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह पूरे शहर को उठा सकता है। अब अजय बनकर वो आसमान में उड़ता है, राजा और दाजी का सामना करने के लिए तैयार। उसी समय राजा अपना असली रूप दिखाता है। वह एक भयानक ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है। अब दोनों पक्ष अंतिम टकराव के लिए तैयार है और एक ऐसी निर्णायक लड़ाई की नींव रखी जा चुकी है जो उनकी पूरी दुनिया का भाग्य तय करेगी।